हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिदम और उसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है वो है 7/3। तो 7 हो गया डिविडेंड और 3 हो गया यहाँ पे डिवाइजर। एल्गोरिदम में क्या दिया है कि सबसे पहला विल इनिशियलाइज समथिंग कॉल्ड एज ए टू बी इक्वल टू 0। तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे 0। ये 4 बिट क्यू है क्योंकि बाकी के जो एम और क्यू है वो भी हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज m विच इज डिवाइजर। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिवाइजर इज 3 तो 3 को बाइनरी में हम 0011 करके लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव q विच इज नथिंग बट डिविडेंट। तो यहाँ पे डिविडेंट है 7, वो आ जाएगा 0111। एंड काउंट यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देंगे 4 माइनस m। आगे जाके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a माइनस m भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम माइनस एम भी डिफाइन कर देते हैं। सो माइनस एम क्या होगा, बेसिकली एम की जो भी वैल्यूज है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 1101। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। पहला बिट कॉपी किया तो 1 आ गया, बचे हुए बिट को इन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो कीप ऑन कॉपिंग फ्रॉम एलएसबी साइड जब तक 1 नहीं आता। 1 आने के बाद बाकी इन्वर्ट करना रहता। So we got A, which is nothing but 4 zeros, and then we got Q, which is 0111. So these are our initial values, और n की वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है हमने इक्वल टू 4। सो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज कि शिफ्ट लेफ्ट करना है हमें A और Q को। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला बिट शिफ्ट होके इसके जगह पे आ जाएगा, ये वाला इसके जगह पे आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 के जगह पे, ये 0 इधर आ जाएगा, और बाकी बचे जीरोज ही है। नाउ ओवर हियर वन थिंग दैट वी ऑब्जर्व इज कि क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे खाली रह जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ए एन क्यू। अब ये क्यू नॉट की वैल्यू हमको आगे प्रोसेस में समझ में आएगी कि क्या लेना। सो आफ्टर शिफ्टिंग नेक्स्ट काम जो हमको करना है वो है a माइनस एम वाला। ठीक है, तो a हमारे पास है ऑलरेडी ऑल जीरोस, माइनस एम हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, दैट इज 1101। हम इनको क्या कर लेंगे, अब ऐड कर लेंगे। तो 0 के साथ ऐड करने के बाद तो नंबर सेम ही आता है। हमेशा याद रखो कि ये दो स्टेप्स हमें हर बार करने हैं। क्या है वो, लेफ्ट शिफ्ट करना है a और q को, और दूसरा a माइनस एम। नाउ आफ्टर डूइंग ए माइनस एम हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू लेस देन 0 है क्या। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है क्या। सो अगर नेगेटिव नंबर है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो हम क्यू नॉट की वैल्यू जो ब्लैंक रखा था हमने उसको हम 0 ले लेंगे, एंड विल डू a इक्वल टू ए प्लस एम, यानी a की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। तो पहले हमने a की वैल्यू में से माइनस एम किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू में प्लस एम कर रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्टेप है a इक्वल टू ए प्लस एम, ये बेसिकली रिस्टोर वाला पार्ट है। एंड इसके लिए ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड। सो आफ्टर रिस्टोरिंग प्लस एम करने के बाद आपको सेम नंबर आ जाएगा। आप ऐड करके भी दिखा सकते हैं या फिर आप इस तरह से मार्क करके दिखा सकते हैं कि हम सेम वैल्यू यूज कर रहे हैं। और जैसा हमने बोला कि हम क्यू नॉट की वैल्यू को यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। सो वी हैव रिस्टोर्ड a एंड वी हैव अपडेटेड q नॉट की वैल्यू एज 0। आफ्टर डूइंग दिस हमको काउंट डिक्रीमेंट करना है। काउंट डिक्रीमेंट किया, अभी 3 हो गया। इज इट इक्वल टू 0, नो। नो आ गया तो वापस से ऊपर जाएंगे और पहले दो स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। पहला दो स्टेप एज आई सेड लेफ्ट शिफ्ट है, और a को हम अपडेट कर देंगे विद a माइनस एम की वैल्यू। सो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद ये वाला 1 इधर आ जाएगा, बाकी सारे जीरोज है, और ये 1110 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट वाला बिट खाली रह जाएगा अभी के लिए। अब इसमें माइनस एम का वैल्यू हमने निकाला था 1101। सो ये 1 ऐड करके क्या आएगा, 0 विथ कैरी 1, एंड बाकी भी दो बिट क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि इसका एमएसबी क्या है, 1 है, यानी ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। एमएसबी अगर 0 रहेगा मतलब पॉजिटिव नंबर है, 1 मतलब वो नेगेटिव नंबर है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो वंस अगेन सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर फॉलो किया था, विल बी रिस्टोरिंग ए एंड विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट एज 0।
सो हम वापस से ए रिस्टोर कर लेंगे, ए रिस्टोर करके आ जाएगा 0001 और क्यू नॉट की वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज टू डिक्रीमेंट द काउंट। काउंट डिक्रीमेंट करके 2 हो गया, क्या 0 हो गया? नहीं, तो ऊपर जाओ वापस से और पहला 2 स्टेप रिपीट करो। क्या है वो पहला 2 स्टेप? लेफ्ट शिफ्ट करना है ए और क्यू को और ए की वैल्यू को अपडेट कर देना है विथ ए माइनस एम। सो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर देते। सो ये 0 0, ये 1 शिफ्ट होके इस बाजू आ जाएगा, ये वाला 1 भी इधर आ जाएगा। देन विल हैव 1 0 0, लास्ट वाला बिट अभी के लिए खाली रखेंगे। देन माइनस एम हम यूज करने वाले यहाँ पे 1101 ऐड कर लेते, देखते क्या आता है। 1 1 विल गिव अस 0 विथ कैरी 1। वंस अगेन 1 1 विल गिव अस 0 कैरी 1, 1 1 विल गिव अस 0 with carry 1, again 1 1 will give us 0 with carry 1। तो ये जो लास्ट वाला कैरी रहेगा इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो नंबर हमको आया, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसका जो MSB वाला बिट है वो क्या है? 0 है। और मैग्नीट्यूड देखोगे तो 0 ही आएगा। सो इट इज लेस देन 0। क्या ये कंडीशन जो हमें दिया है वो क्या है? लेस देन 0। टू फाइंड आउट वो नेगेटिव नंबर है क्या, लेकिन ये नेगेटिव तो नहीं है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? नो, नॉन नेगेटिव नंबर है। सो यहाँ पे हम अब रिस्टोर वाला पार्ट नहीं करने वाले, हम खाली क्या करने वाले? क्यू नॉट की वैल्यू अपडेट करने वाले और क्यू नॉट की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 1। सो ये हो जाएगा 1001। नेक्स्ट है काउंट डिक्रीमेंट करो, तो काउंट डिक्रीमेंट करके आ गया 1। इज इट 0? नहीं, यानी और एक इटरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट शिफ्ट करो और क्या, और पुट करो ए को विथ ए माइनस है। सो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला 1 इधर आ जाएगा, बाकी सारे जीरोस तो है ही है, और यहाँ पे भी ये 0 शिफ्ट होके इधर, ये वाला इधर, ये 1 और ये लास्ट वाला बिट खाली रहेगा। माइनस एम करने के लिए माइनस हमने रखा हुआ है, माइनस एम है 1101, इसको हम ऐड कर लेंगे। सो 1 1 विल बी 0 कैरी 1 और ये बाकी दोनों भी क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अब ये नंबर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इज दिस लेस देन 0? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन बिट क्या है? 1 है, और साइन बिट 1 का मतलब नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो येस हो गया। सेकेंड वाला कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्टोर करना पड़ेगा ए की वैल्यू, और क्यू नॉट हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। सो रिस्टोर करके हमें जो आंसर आएगा दैट विल बी 0 0 0 1 और Q की वैल्यू हो जाएगी 0 0 1 0। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिस्टोर्ड A और हमने Q नॉट की वैल्यू को 0 पुट किया हुआ। अब काउंट डिक्रीमेंट कर लेंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया। यस, यानी अब ये इटरेशन आगे करने का जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर है वो कहाँ पे मिलेगा? तो हमारा जो आंसर है, डिवीजन है, उसका क्वोशिएंट हमें क्यू में मिलेगा और रिमाइंडर हमें ए में मिलेगा। सो क्यू की वैल्यू, क्यू यहाँ पे क्या मिला हमें? 0010 विच इज नथिंग बट 2 इन डेसिमल, और यहाँ पे हमें ए में क्या मिल रहा है? 0001 विच इज नथिंग बट 1। तो 1 हो गया हमारा रिमाइंडर एज एक्सपेक्टेड। तो 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। सो आई होप आपको रिस्टोरिंग डिवीजन समझ में आ गया। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट हर बार क्या कर रहे हैं? लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद ए माइनस एम कर रहे हैं, एंड अगर नंबर नेगेटिव हो गया तो रिस्टोर कर रहे हैं, नहीं नेगेटिव है तो हम क्यू नॉट को 1 करके आगे बढ़ रहे हैं, और रिस्टोर करते वक्त क्यू नॉट को 0 रख रहे हैं। आई होप ये प्रोसेस क्लियर है सबको। थैंक यू वेरी मच।